श्री रामलीला गौशाला कमेटी अलीगढ़ के तत्वाधान में श्री रामलीला महोत्सव 2023 का आयोजन अचलताल अलीगढ़ पर चल रहा है। श्री आदर्श रामलीला मंडल प्रजीत मथुरा के स्वामी श्री राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में आज दिनांक 10.10.23 को प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जन्म लीला, विश्वामित्र आगमन, तारका व स्वभाववध, अहिल्या उद्धार लीला का आयोजन किया गया। महोत्सव के अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि राजा दशरथ जी की वृद्ध हो चुके हैं। उन्हें बहुत दुख है कि उनकी कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से इस दुख का वर्णन करते हैं। वह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को आचार्य पद देते हैं। हवन कुंड में से अग्निदेव प्रकट होकर राजा दशरथ को एक पात्र देते हैं और कहते हैं कि तीनों रानियां में बराबर बांट देना का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस संवत्सर में सभी रानियां को पुत्र प्राप्ति होगी। फलस्वरूप चारों भाइयों का जन्म होता है। कुलगुरु वशिष्ठ जी द्वारा 4 पुत्रों का नामकरण होता है, जो कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। चारों भाई कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जहां सभी विधाओं में पारंगत होकर वापस अयोध्या आते हैं। संयोजक विक्रांत गर्ग ने बताया कि राजगुरु विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ तपस्या करते हैं, जिसमें दानव राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इससे दुखी होकर महादेव जी की प्रेरणा से गुरु विश्वामित्र जी अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम व लक्ष्मण जी को भिक्षा में मान कर लाते हैं। आश्रम जाते समय मार्ग में भगवान राम दुष्टा तारका का वध कर देते हैं। आश्रम पर पहुंचकर प्रभु राम जी विश्वामित्र जी से यज्ञ करने के लिए कहते हैं। यज्ञ देखकर राक्षस मारीच व स्वभाव यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आते हैं। भगवान राम व लक्ष्मण जी द्वारा दोनों का वध कर देते हैं। मीडिया प्रभारी गुंजित वार्ष्णेय ने बताया कि राजा जनक द्वारा सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में आता है। राम, लक्ष्मण जी को साथ लेकर विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में सुनसान आश्रम देखकर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह आश्रम हरा भरा है, किंतु यहाँ कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। यह मार्ग में विशाल शिला कैसी है? तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि यह ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की है, जो आपके चरणों की रज चाहती है। आप अपने चरण इसके मस्तक पर रखकर इसका उद्धार कीजिए। भगवान राम जी के चरण लगते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन जाती है। भगवान राम जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने पतिलोक चली जाती है। इस अवसर पर विमल अग्रवाल अध्यक्ष, अरविंद अग्रवाल सचिव, संयोजक विक्रांत गर्ग, ऋषभ गर्ग, अन्नू बीडी, स्वयं पाराशर, आकाश अग्रवाल, राजेश गर्ग, सह संयोजक सी ए पीयूष अग्रवाल, गुंजीत वार्ष्णेय, अर्जुन गोविल, रोबिन वार्ष्णेय, शैलेंद्र अग्रवाल, सी बी कैट्स, प्रदीप उपाध्याय। आप देख रहे हैं धोपाप न्यूज चैनल। अलीगढ़ से अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज रामलीला गौशाला कमेटी के उसमें परंपरागत रामलीला उसमें मंचन जो किया गया, श्री राम प्रभु का जन्म और साथ में तीनों भाइयों का जन्म के अंदर मनाया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खेल खिलौने लुटाए गए और लीला बहुत ही उत्सुकता के साथ हमने प्रभु का जन्म मनाया है और आगे भी हम इसी को पारंपरिक तरीके से चालू रखेंगे। और कल जो है धनुष लीला होगी, जिसमें धनुष बाण तोड़ा जाएगा और लीला इस जगह चालू रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। रामलीला गौशाला कमेटी के अंतर्गत ये रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो आयोजन का तीसरा दिन है आज इसमें राम जन्म, भरत जन्म, शत्रुघ्न जन्म, चारों लक्ष्मण जन्म, चारों भाइयों का जन्म हुआ था। इसके बाद लीला और आगे बहुत चलेगी। आने वाले आगामी कल के दिन सीता स्वयंवर होगा, जिसमें धनुष भंग करा जाएगा। उसका लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, उसका लीला का कल समापन होगा। आगे जितनी भी लीलाएं चल रही है, राम जन्म के बाद राम का वनवास जाना, वो सब आज लीला का वो होगा।